Hello students, good morning. Dear students, in the last lecture we have discussed about the quantum numbers, and I have told you that there are four types of quantum numbers: principal quantum number, second azimuthal quantum number, third magnetic, and fourth one is spin quantum number. First principal quantum number tells us about the cells in which cell the electron is available. Azimuthal quantum number tells us about the subshell in which subshell electron is available. Magnetic quantum number M tells us about the orbital. It is also known as angular quantum number, which tells us about angular momentum of electron, and spin quantum number tells us about the spin of electron about their axis. That is, electron is moving clockwise or anti-clockwise on their own axis. Now today we are going to discuss about the permissible values of N, L, M and S for particular shell और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल. किसी पर्टिकुलर एनर्जी शेल के लिए क्या क्या वैल्यू N, L, M, S की हो सकती हैं, कितनी वैल्यू परमिसिबल हैं, वो सारी वैल्यूज के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, सबसे पहला शेल आता है के शेल. फर्स्ट शेल इज के शेल अकॉर्डिंग टू बोहर्स कॉन्सेप्ट. तो के शेल में n की वैल्यू फर्स्ट 1 होगी. फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 1 होगी. अब आती है वैल्यूज ऑफ l. देखिए, आपको हमने बताया था कि जो वैल्यू l की होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है. 0 to n-1. n की वैल्यूज -l to +l होती हैं. किसी भी m की वैल्यू के लिए s की वैल्यूज जो होती हैं वो +½ एंड -½ होती हैं. और इसके बाद हम जितनी s की वैल्यूज निकलेंगी प्रिंसिपल शेल में, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल विल बी 2n². n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर. अब वैल्यूज ऑफ m, दिस tells us about the orbital. So number of orbitals will be equal to the values of m, and these are always equal to the n². तो इसको हम देखिए प्रूव करके देख रहे हैं कैसे कैसे ये वैल्यूज परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं. अब देखिए, n की वैल्यू 1 है तो n होगा 0 से 1-1, तो ये हो गया 0. 0 से लेके 1-1 तक, 0 to 1-1, 0 to 1-1, 0 हो गया. 0 to 0 क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई. अब आती है बात m की. m होता है -l से +l तक, तो ये भी -0 से +0 तक कितनी हो गई, 0 हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल में एक सबशेल होता है s, और इस s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं. तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे दो, एक का स्पिन क्लॉकवाइज जिसके लिए हम वैल्यू s की +½ और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज -½. s की टोटल वैल्यूज आई 2. What are the values of s? These are the spin of electron. It means there are only 2 electron in the first cell, one clockwise, one anti-clockwise. So the total values of the electron in the principal shell n equal 1 is 2. तो 2n² से भी निकाल सकते हैं. 2 into 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2. तो फर्स्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं. अब बात आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ये आपका वैल्यू ऑफ l, ये क्या बताती है, आपको अलग अलग बता भी दे दें. ये बताता है आपको शेल, ये क्या बताता है, सब शेल. इससे क्या पता चलता है, ऑर्बिटल. इससे क्या पता चल रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट कैप्सूल है क्वांटम नंबर का. बड़े ध्यान से देखिए. के शेल के लिए n की वैल्यू 1. फर्स्ट शेल में कितना सबशेल, s सबशेल होता है. s सबशेल के लिए n की वैल्यू 0 होती है.
L 0 है तो m minus 0 से plus 0 0 means only one orbital is available in the s subshell. There are two electrons in one orbital, plus half and minus half will be spin. So s spin quantum number will be plus half and minus half. अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमने आए कितने हैं, 2 हैं, ऑर्बिटल कितना है, 1. तो ये प्रिंसिपल शेल के लिए सारी इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट हो गई कि प्रिंसिपल शेल के शेल में कितने आपके m की वैल्यू होगी, l की वैल्यू होगी ms. दूसरा शेल आता है l, सेकंड शेल है l. l शेल के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 2. जब n की वैल्यू 2 है तो l होगा 0 और 1. 0 होगा तो l इक्वल 0 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. 1 के लिए -1 0 +1. तो इस तरह से आपने देखा कि L शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, L के दो वैल्यू हो गई 0 और 1, मतलब दो सब शेल हो गए S और P. S सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, m की वैल्यू 1 आ गई 0. P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, px py pz. हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आ गई. तो इस तरह से अब हम सेकंड शेल में देखें, s की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, +12 एंड -12. ये 0 ऑर्बिटल मतलब s ऑर्बिटल के लिए, ऐसे px ऑर्बिटल के लिए हो जाएंगी, py के लिए हो जाएंगी और pz के लिए. It means total electron, total the values of s are 8, so the total electrons are 8. It can also calculated by 2n square. 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, 4 2 जा 8. अब बात आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. These are the values of orbitals. In second cell 1 2 3 4 orbitals are available. So the value of number of orbitals will be 4. It can also obtained by n square. n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4. अब आते हैं थर्ड सेल KLM. For n the value of third cell n value will be 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी. जब n इक्वल 3 है तो l की वैल्यू 0 1 एंड 2. ध्यान से देखें, थर्ड शेल है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. n इक्वल 3 के लिए l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, n-1 तक जाएगी, 0 से 3 तक गई. अब आगे देखते हैं, l इक्वल 0 तो m की वैल्यू -0 से +0 0, ये होंगी -1 0 +1, 3 वैल्यूज, और इसकी होंगी -2 -1 0 +1 +2. तो इस तरह से आप देखिए, ये आपकी थर्ड शेल जो आपकी आ रही है, जिसको हम m शेल बोलते हैं, उसके लिए आपकी परमिशन वैल्यूज फॉर n l m है. थर्ड शेल के लिए l की वैल्यू 0 1 2, मतलब s p और d सब शेल हो सकते हैं, और s सब शेल में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. There are 5 orbitals in the d सब शेल, so the values of m are 5. In each orbital there are 2 electrons, one is clockwise, second is anti-clockwise, so the values of each orbital will be +12 -12. This is for s. For p these will be 6, and for d these will be 5 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18. Total electrons are 18. So the value of principal
टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल शेल या 2n²। ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। अब इसमें ऑर्बिटल देखिए थर्ड शेल में, ये सारे थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं, कितने निकल रहे हैं? ये सारे थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So this is the value of orbitals in the principal shell, 9। अब देखते हैं फोर्थ शेल है KLM के बाद आपका N आएगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3। देखिए 0 के लिए वैल्यू 0 होगी, 1 के लिए -1 0 +1 होंगी, 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2 होंगी, और 3 के लिए होंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरह से हमने n = 4 के लिए L की परमिसिबल वैल्यू हो गई 0 1 2 3। 0 से शुरू हुई और 4 से एक पहले 3 पर खत्म हो गई। इसको ध्यान रखना है कि कभी भी जो L की वैल्यू है वो n की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 4 नहीं आएगी, L की वैल्यू 4 नहीं आएगी। n के इक्वल L की वैल्यू कभी नहीं आ सकती, एक कम रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी और एक कम रहेगी। तो अगर क्वांटम नंबर्स का कभी कभी सेट पूछा जाता है, ये हो सकता है कि नहीं, तो n = 4 और L = 4 लिखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक कम वैल्यू कम से कम होने, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इससे एक कम होगी, ठीक है ना, और 0 से स्टार्ट होगी। तो आप देखिए अगर 0 है शेल, आप जो सब शेल, तो S सब शेल हो गया, एक ऑर्बिटल होता है 1 का, मतलब आप इसको समझ लें कि ये S सब शेल है, ये क्या है, P है, ये D है और ये F है। मतलब ये हुआ फोर्थ शेल में S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल हो सकते हैं। थर्ड शेल में केवल हो सकता है S, P और D। सेकंड शेल में हो सकता है केवल S और P, और फर्स्ट में हो सकता है केवल S। तो किसी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं और उन सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या है? तो इसमें केवल एक हो सकता है, वैल्यू 0 है। सेकंड शेल में 2 सब शेल हो सकते हैं जिनके लिए L की वैल्यू 0 और 1 है। थर्ड में 0 1 2 हो गई L की वैल्यू, फोर्थ में 0 1 2 3 हो गई। सब शेल हो गए S, P, D एंड F। हर एक के लिए ये ऑर्बिटल्स हो गए। S सब शेल में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो वैल्यू सबके लिए +12 एंड -12, इनके लिए 3 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 5 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो टोटल वैल्यूज ये निकल के आएंगी कितनी? 32। 16 एक रो में, 16 दूसरी रो में, टोटल 32 वैल्यूज। और ये जो ऑर्बिटल निकले 1 1 + 3 5 5 5 10 10 + 1 3 4 4 5 9 9 + 7, ये हो गए 16। तो इट मीन्स टोटल ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ शेल आर 16। तो ये एक आपका कंपैरेटिव स्टडी हुआ किसी शेल के लिए। n की वैल्यूज, l की वैल्यूज, n की वैल्यूज, s की वैल्यूज, उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो किसके बराबर होंगे? जितनी s की वैल्यू होंगी, या
हम उनको 2n² करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर शेल में कितने होंगे, पर्टिकुलर शेल में ऑर्बिटल्स होंगे n² के बराबर। तो इस तरह से हम ये परमिसिबल वैल्यूज n, l, m और s की निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप बना लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस या कुछ और रिलेशंस इसके बारे में बताएंगे। यहीं से पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे उन रिलेशंस को नोट कर लेंगे। देखिए किसी n की वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, द वैल्यूज ऑफ n आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यूज 2 आ रही हैं। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज भी 3 आ रही हैं। 4 है तो n की वैल्यूज भी 4। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। दूसरी बात, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 आ रही है, 2 है तो 4 आ रही है, 3 है तो कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और 4 है तो 16। तो टोटल वैल्यूज ऑफ m या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल टू n²। और इसकी ये जस्ट डबल होती है तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s इक्वल है 2n²। ऐसे ही फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, द वैल्यू ऑफ m क्या होगी, ये आपकी 1 है तो 1 आ रही है, 0 है तो 1 आ रही है, 1 के लिए 3 आ रही है, 2 के लिए 5 आ रही हैं, और 3 के लिए 7 आ रही हैं। तो हमारी जो वैल्यूज ऑफ m हैं वो हैं 2l+1। तो इस तरह से हम किसी गिवन वैल्यूज से नंबर ऑफ वैल्यूज अगली क्वांटम नंबर की निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे। तो आप लिखेंगे for any given value of n, total number of values of L is equal n। अगर आपकी n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यूज, ये l की वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, 4 है तो ये कितनी आ रही है, 16। तो 4 का स्क्वायर हो गया तो ये वैल्यूज आ गई n²। एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s, ये होती हैं 2n²। इसकी डबल होती है क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए डबल हो जाती है। ऐसे ही फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l, total number of values of m इक्वल होती हैं 2l+1। l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 2 × 0 + 1, 1 है तो 3 आ रही है, 2 × 1 + 1 3, 2 है तो 5 आ रही है, 2 × 2 + 1, 3 है तो 7 आ रही है, 3 × 2 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर 2l+1 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s इक्वल हो जाएगा 2 × 2l+1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिससे हम किसी गिवन वैल्यू से नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड, देखिए, इफ
total number of values of m are 9. अगर m की टोटल वैल्यूज कितनी है 9 है, what will be the value of n? ये क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू क्या होगी? आपने अभी अभी पढ़ा है कि टोटल वैल्यूज ऑफ m इक्वल n स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है. सिंस टोटल वैल्यूज ऑफ m, ये सॉल्यूशन है इसका, इक्वल n स्क्वायर है. टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी दी है 9 इक्वल n स्क्वायर, तो n इक्वल आ गया 3. देयरफॉर वैल्यू ऑफ n विल बी 3. एक ही क्वेश्चन था जिससे हम इन फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं. अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम क्वांटम नंबर्स को निकालना सीखेंगे. एक एक करके देखते जाइए. पहला क्वेश्चन है, अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है, कितनी है 3, तो आप उसके लिए l और m की वैल्यू निकालिए कितनी होगी. फॉर एन एटॉमिक ऑर्बिटल n इक्वल 3, what will be the values of L and M? अगर n की वैल्यू 3 है तो उस ऑर्बिटल के लिए L और M की वैल्यूज क्या होंगी, ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखिए, if n इक्वल 3, देन L इक्वल क्या हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा 0, 1 एंड 2. अब हर L की वैल्यू के लिए हम M की वैल्यू निकालेंगे, तो M इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के लिए आपका 0 होगा, 1 के लिए -1, 0 +1, 3 वैल्यूज होंगी, और 2 के लिए -2, -1, 0 +1 और +2. तो इस तरह से n इक्वल 3 के लिए L के 3 वैल्यू होंगी 0, 1, 2, और M की वैल्यू होगी 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1, 2 के लिए -2, -1, 0 +1 एंड +2. इनको जल्दी से नोट करिए. अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3. यूजिंग S, P, D and F notations, describe the orbital for following quantum numbers. पहला, n इक्वल 1, l इक्वल 0. n इक्वल 1 का मतलब क्या हुआ, s सब शेल, वो सॉरी फर्स्ट सेल, और l इक्वल 0 का मतलब हुआ s सब सेल. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल. ये वैल्यू किसके लिए है, 1s ऑर्बिटल. ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो गया. दूसरा, n इक्वल 3,
n इक्वल 1, n इक्वल 3 का मतलब थर्ड शेल है और l इक्वल 1 का मतलब p सब शेल। आप हमेशा याद रखें कि 4 सब शेल होते हैं s, p, d और f। l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। l की वैल्यू 0 दी है तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 है तो p सब शेल, 2 है तो d सब शेल और l की वैल्यू 3 है तो f सब शेल। या s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ये बात याद रखनी है आपको। तो n इक्वल थर्ड, l इक्वल 1 मींस थर्ड शेल का p सब शेल, तो 3p ऑर्बिटल में ये के लिए ये क्वांटम नंबर्स होंगी। थर्ड n इक्वल 4, l इक्वल 3, n इक्वल 4 का मतलब फोर्थ शेल हो गया और l इक्वल 3 की वैल्यू f सब शेल की है या f ऑर्बिटल के लिए है, तो ये वैल्यू आ गई 4f। n इक्वल 4, l इक्वल 2, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ शेल है और d सब शेल हो गया, तो ये हो गया 4d सब शेल या 4d ऑर्बिटल। ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं, n इक्वल 6 है और l इक्वल 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल 6, l इक्वल 1 का मतलब हुआ कि 6p ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम कोई भी n की वैल्यू और l की वैल्यू दे रखी है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल। अब कोई ऑर्बिटल दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग n और l की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द वैल्यू of n and l for the following। पहला है 1s, फर्स्ट शेल का s सब शेल। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, s, p, d, f के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो फर्स्ट सेल है n इक्वल, इट मींस n इक्वल 3 हो गया, s सब शेल है, l की वैल्यू 0। 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू आप वहां से देखिए कितनी होगी, 2। थर्ड शेल है, d सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। 4f, इसका मतलब n इक्वल 4 हो गया और f के लिए l की वैल्यू 3 हो गई। 3s, इसका मतलब n इक्वल 3 हो गया और s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0। 6p, 5d, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए उसके लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके क्वांटम नंबर्स हुई। इन क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही यूजफुल हैं और इससे आपको शेल, सब शेल, ऑर्बिटल के बारे में पूरी ही जानकारी मिलती है। थैंक यू।